हाय एवरीवन, स्टडी आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीकाज रिफ्ट वैली एंड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ओशन बेसिन। रिसेंटली अफ्रीका वाज इन द न्यूज़। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, आप लोगों को पता होगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? एशिया। एंड सेकेंड नंबर पे कौन आता है, ये आप बताओगे मुझे। सेकेंड नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? तो यहाँ पर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 2020 में एक स्टडी थी जो कि रिवील करती है कि जो ग्रेजुअल सेपरेशन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, दैट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ओशन बेसिन। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसका जो ये ग्रेजुअल सेपरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है कि एक नया ओशन बेसिन जो है वो यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर हमें फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ये डिवीजन हो रहा है कॉन्टिनेंट का, इट इज़ कनेक्टेड टू द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, जिसको हम लोग ग्रेट रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड है आपका? किससे कनेक्टेड है? ग्रेट रिफ्ट वैली से। ओके, जो कि एक क्रैक यहाँ पर हमें दिख रहा है जो स्ट्रेच कर रहा है, यानी कि जो खिंचाव यहाँ पर पड़ रहा है वो है 56 किलोमीटर्स का, 56 किलोमीटर्स। एंड इट अपीयर्ड इन द डेजर्ट ऑफ इथोपिया। ठीक है, कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है? इथोपिया में देखने को मिल रहा है 2005 में, जो कि ट्रिगर कर रहा है द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सी। ऑल राइट, सो यहाँ पर काफ़ी इजीली इस चीज़ को समझो कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें ग्रेजुअल सेपरेशन जो हमें देखने को मिल रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन हो रही है नए ओशन बेसिन की। और ये जो डिवीजन है हमारे कॉन्टिनेंट में हमें जो देखने को मिल रहा है, ये कनेक्टेड है हमारी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट से, जिसे हम ग्रेट रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर क्रैक आया है जो स्ट्रेच कर रहा है करीब, जिसका जो खिंचाव है वो 56 किलोमीटर का है, और ये हमारा जो डेजर्ट है इथोपिया का, वहाँ पर देखने को मिला है हमें 2005 में, जो कि फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एक नज़र आ रही है एक नए समुद्र की, एक नई सी की। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक आ रहा है आरंभ बैच। ठीक है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। फिर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया 20% ऑफ का डिस्काउंट। अगर आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल करते हो जो कि है AMS लाइव, तो जब भी आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, बट जल्द से जल्द करना, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं और अभ्यास का महासंग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर यू ऑल फ्रॉम 19 to 22 मार्च। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो। उसके बाद अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। 26 मार्च को ये पर्टिकुलर टेस्ट होगा। GS पेपर की टाइमिंग और CSAT की टाइमिंग आप लोग देख सकते हो। टेस्ट सेंटर्स आपके दिल्ली, NCR, प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे में देखने को मिल रहे हैं। कोड का इस्तेमाल जरूर करना व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एनरोल। कोड एक ही है, AMS लाइव। डू यूज दिस पर्टिकुलर कोड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को। अब देखिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी अफ्रीका के अंदर ये जो रिफ्टिंग प्लेट्स हमें देखने को मिल रही हैं। देखो 3 प्लेट्स हैं यहाँ पर। एक तो आपकी नूबियन अफ्रीकन प्लेट है। 3 प्लेट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नूबियन अफ्रीकन प्लेट, सोमालियन अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, जो कि सेपरेट हो रही है यहाँ पर, वो भी एक डिफरेंट स्पीड पे। जो अरेबियन प्लेट है वो मूव कर रही है अवे फ्रॉम अफ्रीका, और जो इसका रेट है वो करीब आपका इंच भर है। इंच भर यहाँ पर ये सरक रही है आपके हर साल। वाइल जो आपकी 2 अफ्रीकन प्लेट्स हैं वो सेपरेट हो रही हैं इवन स्लोअर, बिटवीन हाफ और एंड 0.2 इंचेस पर ईयर। ठीक है, तो बाकी की जो प्लेट्स हैं आपकी अफ्रीकन प्लेट्स हैं, ठीक है, वो कितने टाइम में यहाँ पर सेपरेट हो रही हैं, उनका समय इससे भी कम है। ये इंच भर तो यहाँ पर सेपरेट हो रही है ना हर साल, ये हो रही है हाफ ऑफ द इंच, 0.2 इंचेस यहाँ पर ये सेपरेट हो रही हैं पर ईयर। तो पास्ट 30 मिलियन ईयर्स की अगर हम बात करें तो अरेबियन प्लेट जो है दैट हैज़ बीन ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम अफ्रीका, विच हैज़ ऑलरेडी लीड टू द क्रिएशन ऑफ द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन। अब देखो 30 मिलियन साल पहले की बात करी जा रही है, यानी कि 30 लाख साल पहले जो अरेबियन प्लेट थी वो यहाँ पर इसी तरीके से मूव कर रही थी अफ्रीका से दूर, और अफ्रीका से दूर होते ही यहाँ पर अफ्रीका और उसके बीच में रेड सी का निर्माण हो गया,
और गल्फ ऑफ एडन का भी वही स्थिति हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये हर वर्ष इंच भर भी यहाँ पर आपका जिस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं उस हिसाब से तो यहाँ पर एक न्यू ओशन बेसिन की जो एक तरीके से देखा जाए निर्माण जो है वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। देखो जो आपका सोमाली है, नूबियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये कंटिन्यू कर रही हैं टू पुल अपार्ट, एक दूसरे से अलग खिंच रही हैं, ठीक है। और एक स्मॉलर कॉन्टिनेंट है जिसको यहाँ पर हमें क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है इस रिफ्ट के थ्रू, क्योंकि ये रिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर रिफ्ट क्या, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही हैं, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है। यहीं पे अगर कोलिजन होता तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। नाउ विच विल इंक्लूड प्रेजेंट डे सोमालिया एंड द पार्ट्स ऑफ केन्या, इथोपियन, तंजानिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि जो सोमाली और नूबियन टेक्टोनिक प्लेट है, ये दोनों ही एक दूसरे से अलग होती हुई नजर आ रही हैं। इसमें एक छोटा जो कॉन्टिनेंट है उसको क्रिएट किया जा रहा है बाय द रिफ्ट, और इसमें आपके इंक्लूडेड होंगे सोमालिया का कुछ पार्ट, आपका केन्या, इथोपिया, तंजानिया, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ दीज प्लेसेस एज वेल। गल्फ ऑफ एडन की बात करो, रेड सी की बात करो, तो दिस विल इवेंचुअली फ्लड इनटू द अफार रीजन जो कि आपका इथोपिया के अंदर है, एंड ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली विच इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ओशन। जो ये नया ओशन है ये रिजल्ट करेगा इन ईस्ट अफ्रीका बिकमिंग अ सेपरेट स्मॉल कॉन्टिनेंट। जो ईस्ट अफ्रीका है वो इन सारे कारणों की वजह से एक सेपरेट स्मॉल कॉन्टिनेंट बनता हुआ नजर आ जाएगा विद इट्स ओन यूनिक जियोग्राफिक एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वहीं पर जो नेसेसिटी है सेपरेशन की, अगर हम उसकी बात करें सोमाली और नूबियन टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो वो करे कम से कम अगर देखा जाए तो 5 से 10 मिलियन साल तो यहाँ पर लग जाएंगे एक नया बेसिन यहाँ पर क्रिएट होने में। उसमें बहुत टाइम है, सोचो 5 से 10 लाख साल तो बहुत बहुत हो गया है ना। करंट सिचुएशन क्या है कि ये जो रिफ्टिंग प्रोसेस है इसने that has been occurring for some time। जो potential division है that made headlines worldwide in 2018, जब एक large crack जो था वो हमें केन्या की रिफ्ट वैली में इमर्ज होता हुआ नजर आया। ओके, वहीं पर आगे देखो, what are the opportunities and challenges of this रिफ्टिंग। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जो इमर्जेंस है आपकी न्यू कोस्ट लाइन की, ये अनलॉक करेगी अ माइरियाड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए देश के अंदर। उसके बाद जो भी आपकी लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड होती हैं, जैसे कि युगांडा होगी, जाम्बिया हो गई, इनका जो एक्सेस है वो नए पोर्ट्स की तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा फॉर द ट्रेड, एज वेल एज फिशिंग ग्राउंड्स जो है, सबसी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें अभी फॉर्म होती हुई नजर आएंगी। तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी है। चैलेंजेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा, हैबिटेट लॉस होगा, डिस्प्लेस होंगे लोग, जो कम्युनिटीज़ हैं वो, सेटलमेंट्स होंगी यहाँ पर। सोचो जो लोग वहाँ पर रह रहे होंगे उनको तो यहाँ पर हटना पड़ेगा अगर इस तरीके के क्रैक जो हैं वो फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। एक तरीके से हैबिटेट लॉस है ये आपके फ्लोरा और फोना का, और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दे विल लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखो यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा है, यहीं पर नेसेसरी क्या है, इवैक्यूएशन करना ऑफ पीपल एंड द पोटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ्स विल बी एन अनफॉर्चुनेट कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमेना। 2015 के हिसाब से बात करें तो 15 मिलियन लोग जो थे दे वर इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन अफ्रीका अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पर इसी चीज़ पे बात कर रही थी कि इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर लोगों का, एनवायरनमेंट का। प्रेशर है ऑन द नेचर रिसोर्सेज, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंक्रीज सेटलमेंट हो रहा है, तो ये तो यहाँ पर हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर डाल ही रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से स्कार्सिटी ऑफ वाटर भी देखने को मिल रहा है, एनर्जी एंड फूड। Uncontrolled waste disposal will also be a significant concern. न्यू फॉल्ट जस्ट सेपरेशन जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है नूबियन और सोमाली प्लेट्स में, वो रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉल्ट्स, फिशर्स एंड क्रैक्स ऑफ द और द रिएक्टिवेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स लीडिंग टू सेस्मिक एक्टिविटी। ओके, चलो अब रिफ्टिंग क्या होती है, रिफ्टिंग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, ठीक है, जो लिथोस्फेयर वो डिवाइड होता है कुछ आपकी अलग अलग सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स में जो कि मूव करती है इन रिलेशन टू ईच अदर एट वेरिंग स्पीड। सब अपनी अपनी स्पीड से यहाँ पर मूव करती हुई नजर आती हैं। टेक्टोनिक फोर्सेस जो हैं दैट नॉट ओनली मूव द प्लेट बट ये यहाँ पर इनमें पोटेंशियल होता है कि दे कैन कॉज देम टू रप्चर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिफ्ट वैली, फॉर्मेशन ऑफ अ रिफ्ट एंड पोटेंशियली लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू प्लेट बाउंड्रीज।
वहीं पर रिफ्टिंग रिफर्स करती है टू geological process in which a single tectonic plate is split into two or more plates separated by divergent plate boundaries। और ये जो प्रोसेस है ये लीड करती है आपकी एमर्जेंस को ऑफ अ लो लैंड रीजन जिसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल है इसके नर्मदा रिफ्ट और बाइकाल रिफ्ट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्दर किसी जानकारी के लिए आप लोग डेफिनेटली हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, यहाँ पर खुद कमेंट सेक्शन में भी आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, चलो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।